शिमला के रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मनरेगा को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत गर्मा गई। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में किए गए बदलावों और कथित बजट कटौती के विरोध में राज्य की कांग्रेस सरकार आक्रमण होती नजर आ रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का कांग्रेस डटकर विरोध करेगी। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा गरीब परिवारों, ग्रामीण मजदूरों और गांव की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है और हिमाचल में इसे बंद करने या सीमित करने जैसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा कांग्रेस सरकार की ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना है। इसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दूरदर्शी सोच पर रखी गई थी, ताकि गांव के गरीब और श्रमिक परिवारों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नीतिगत बदलाव कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारी कैबिनेट ने मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मान रहा है कि मनरेगा को जिस तरह खत्म किया गया है, उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था, वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई हैं। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया, हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC पे डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी, और जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह ख़त्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि
ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए, और नोटिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया कि और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था।